बंगाल की जनता को सत्ता परिवर्तन करना होगा। पीएम मोदी ने एक पत्र लिखते हुए बंगाली भाषा में जनता से आह्वान किया है कि सत्ता परिवर्तन होना जरूरी है। पश्चिम बंगाल में विधानसभा चुनाव से पहले पीएम मोदी ने बांग्ली भाषा में मतदाताओं से भावुक अपील की है। उन्होंने सोच समझकर मतदान करने का आग्रह करते हुए कहा है कि आने वाली पीढ़ियों का भविष्य मतदाताओं के फैसले पर निर्भर करता है। बता दें, पश्चिम बंगाल में विधानसभा चुनाव की तारीखों का ऐलान किसी भी वक्त हो सकता है। इससे पहले पीएम मोदी ने सोमवार को बांग्ली भाषा में राज्य के मतदाताओं से एक भावुक अपील करते हुए सोच समझकर मतदान करने का आग्रह किया और कहा, आने वाली पीढ़ी का भविष्य किस दिशा में आगे बढ़ेगा यह आपके विचारशील निर्णय पर निर्भर करता है। उन्होंने लिखा, मेरे सपने के सोनार बांग्ला के पुरुष, महिलाएं और बच्चे आज घोर अभाव का सामना कर रहे हैं। उनका दर्द मेरे दिल पर गहरा असर डालता है। मैंने अपने अंतर्मन से यह प्रतिज्ञा ली है कि मैं पश्चिम बंगाल को एक समृद्ध राज्य के रूप में विकसित करूंगा। पीएम मोदी ने आगे यह भी कहा कि पश्चिम बंगाल के हालात देखकर मुझे गहरा दुख भी होता है, जिसे कभी स्वामी विवेकानंद और श्री अरबिंदो जैसे महान व्यक्तियों एक आदर्श राज्य के रूप में परिकल्पित किया गया था। वह बांग्ला अब वोट बैंक की संकीर्ण राजनीति, हिंसा और अराजकता में डूब रहा है। पीएम मोदी ने पत्र में यह भी लिखा कि पश्चिम बंगाल का भविष्य तय होने में अब कुछ ही महीने बचे हैं और उन्होंने जोर देकर कहा है कि राज्य की प्रगति की दिशा मतदाताओं द्वारा निर्धारित की जाएगी। उन्होंने अपनी सरकार के 11 वर्षों के कार्यकाल का उल्लेख करते हुए कहा है कि जन कल्याण और समावेशी विकास को प्राथमिकता दी गई है, जिसमें किसानों के कल्याण, युवाओं की आकांक्षाओं से लेकर महिला सशक्तिकरण तक सभी पहलू शामिल हैं। पीएम मोदी ने अपने आह्वान में बांग्ली मतदाताओं से विकास की इस यात्रा में शामिल होने का आग्रह किया है और कहा है कि वह उनकी सेवा करने के अवसर के लिए उत्सुक है। उन्होंने मतदाताओं से भ्रष्टाचार और कुशासन से मुक्त बांग्ला का वादा किया है, जहां महिलाएं सुरक्षित महसूस करें और युवाओं को काम के लिए पलायन ना करना पड़े। पीएम ने यह भी कहा कि धार्मिक उत्पीड़न का सामना कर रहे शरणार्थियों और संवैधानिक संशोधन अधिनियम यानी CAA के जरिए नागरिकता मिलेगी और अवैध घुसपैठ को हम बंगाल से निकालेंगे।